बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सपेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ज़िलादार की एडवर्टाइजमेंट इस मंथ ज़रूर आ जाएगी, तो वो जनाब आ चुका है पीपीएससी की जानिब से। ऐड नंबर 37 वेबसाइट पे भी अब आ चुका है। और आज जो है पीपीएससी वालों ने फिर धोखा दिया कि अखबार के अंदर जो है पहले दुनिया न्यूज़ में दे रहे थे, आज उन्होंने फिर जंग न्यूज़पेपर में ये ऐड दे दिया। चलो कोई बात नहीं है जनाब, ऐड आ गया तो। लेकिन ऐड की जो एक न्यूज़ थी वो मेरे पास मौजूद थी 7:30 बजे। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा कुछ पॉइंट क्लियर करने थे, इसके लिए मैंने कहा थोड़ा ठहर के जो है वीडियो बनाऊंगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ज़िलादार की नौकरियों का इंतज़ार कर रहे थे, जनाब याद रखिएगा ये जो कैनाल पटवारी लोग भर्ती हुए हैं, कैनाल पटवारी से अगला जो प्रमोशन है वो ज़िलादार की होती है। ज़िलादार की जो जॉब है, ये जो नहरी निज़ाम है इसके ऊपर होती है। ये एक अच्छी जॉब है, यानी कि रिप्यूटेबल जॉब है कि आपको जो है ना एक एरिया दिया जाता है। आपके नीचे काफ़ी सारे पटवारी काम कर रहे होते हैं, कैनाल पटवारी काम कर रहे होते हैं, नहरी निज़ाम के लोग, उनको आपने हैंडल करना होता है। बड़ी अच्छी जॉब है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर पे ये है कि इसमें जनाब लाहौर की 8 सीटें हैं ओपन मेरिट की, फैसलाबाद की 10 हैं, सरगोदा की 10 हैं, मुल्तान की 10 हैं, भावलपुर की 10 हैं, डीजी खां की 3 है, साहिवाल की 14 हैं, ग्रेटर थल केनाल की 2 हैं। टोटल 67 है। ओपन मेरिट की 78 टोटल बनती हैं। और उसमें ये वोमेन कोटा की भी दी हुई हैं। अगर एक फ़ीमेल फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2 सीटें हैं, एक फ़ीमेल का मेरिट यहाँ नहीं बना ओपन में, तो फिर उसका नाम इसमें काउंट होगा। ठीक हो गया। अगर एक माइनॉरिटी बंदे का इसमें मेरिट नहीं बना तो फिर इसका इसमें काउंट होगा। ठीक हो गया। तो ये एक तरीका कार होता है। अब लाहौर के अंदर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर और नारोवाल। फैसलाबाद में ये वाला डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग, हाफजाबाद, टोबा टेक सिंह, चेन्योट और ननकाना में अप्लाई कर। सरगोदा में जनाब सरगोदा, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, मियाँ वाली, पखर, लिया, झंग एंड चेन्योट। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी अहम बात यह कि चेन्योट इधर भी आ गया है और चेन्योट यहाँ भी आ गया है। और झांग जो है ऊपर भी आ गई है, नीचे भी आ गई, तो दोनों जगह पे आप अप्लाई करेंगे, चालान भी अलग पे करेंगे। मुल्तान, बिहाड़ी, लोधरा, खानेवाल, झांग। झांग तीसरी जगह पे है, इधर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा चालान पे करना पड़ेगा। बहावलपुर की जनाब 10 सीटें हैं, बहावलपुर, बावल नगर, रहीम बिहार खान और विहाड़ी। ठीक हो गया। तो अब देखिए विहाड़ी यहाँ दूसरी बार भाग गया है, तो विहाड़ी वाले लोग इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, मुल्तान में भी, भावलपुर में भी। डीजी खां में डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू। अच्छा जी। साहिवाल के अंदर कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, विहाड़ी, खानेवाल। अब खानेवाल यहाँ भी आ गया, विहाड़ी भी आ गई, तो विहाड़ी यहाँ भी है खाने। तो यानी ये दो जगह पे आप यहाँ खानेवाल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जनाब ग्रेटर थल कनाल की 2 ओपन मेरिट की हैं, खुशाब, पखर, लिया, झंग, कोटद्दू। आपको झंग वाले जनाब जो बंदे हैं, झंग वाले जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है आप देख सकते हैं कि 4 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये एक अच्छी जॉब है। अब आते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। वो कहते हैं जनाब बीए किया हो या फिर बीएससी की हो, सेकंड में रिकग्नाइज। यहाँ पे जनाब याद रखिएगा, जिस बंदे ने बी काम किया हुआ है, जिस बंदे ने BS 4 ईयर किया हुआ है, तमाम बंदे एलिजिबल हैं। क्योंकि बीए बीएससी जो होती है ना, ये इसका मतलब ये होता है ग्रेजुएशन। हालांकि यहाँ पे कट वर्ड जो है ना ग्रेजुएशन लिखना चाहिए, तो ग्रेजुएशन नहीं लिखी, कोई बात नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि बी काम की जो डिग्री है वो बीए के बराबर होती है। और BS 4 ईयर की डिग्री भी बैचलर को उसको कहा कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी कहते हैं। लेकिन आप ये समझें तमाम डिग्रियों वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक बंदा जिसने ADP किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हुआ, वो भी एलिजिबल है। एक बंदा BS 4 ईयर पढ़ रहा है और वो सेमेस्टर 5 का 4 कर चुका है, चौथे में आ रहा है, वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो ट्रांसक्रिप्ट होगी ग्रेजुएशन के बराबर, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा तमाम डिग्रियों वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, BA, BSc, BCom, BTech, BS 4 ईयर, ऑल पर्सन आर एलिजिबल। नेक्स्ट जनाब एज लिमिट। एज लिमिट जो है 31 साल मेल की है, फीमेल की 34 है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जनाब मेल की जो एज लिमिट है वो 30 की बजाय 31 हो गई है यहाँ पे। अच्छा जी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपकी, आप जहाँ पे अप्लाई करेंगे उसी में आपकी होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो कहते हैं सिलेबस विल बी अपलोडेड पंजाब पब्लिक सर्विस लेटर ऑन। इसका क्या मतलब है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो उसने मांगी है वो मांगी है जनाब सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है। ठीक है। इसका जो सिलेबस होगा
इसका सिलेबस एक्सपेक्टेड क्या होगा? इसका सिलेबस ये है, 99% जनरल नॉलेज है। 99% कौन सा सिलेबस है? ये मैं नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये वाला सिलेबस। ये वाला सिलेबस जनाब 99% है। 99% सिलेबस यही वाला होगा। अब इसके अंदर तब्दीली क्या हो सकती है? तब्दीली ये हो सकती है जनाब कि इसके अंदर जो है कंप्यूटर 30 नंबर का डाला जाएगा और 70 नंबर का जनरल डाला जाएगा, बस। इसके अलावा वो जो लोग कह रहे हैं ना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो सकता है, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये जनाब ऐसा जीके का पेपर होगा, ज़्यादा कंप्यूटर आ सकता है, कंप्यूटर भी ज़्यादा आ सकता है और इंग्लिश भी ज़्यादा आ सकती है, वरना वही जनरल नॉलेज ही चलेगा, ठीक है। तो ये बातें आपकी ओपन मेरिट की जनाब को क्लियर हो गई हैं। अब इसके ऊपर आते हैं कि इसकी अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। अप्लाई की डेट जनाब नए साल की 6 जनवरी होगी 2025। और इसका टेस्ट कब तक होगा? टेस्ट इसका 6 जनवरी लास्ट डेट है। इसका टेस्ट जनाब होगा जाके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उससे पहले नहीं हो सकेगा। ये सी एस एग्ज़ाम है जनाब, पी एम एस के एग्ज़ाम के बाद मार्च में जाके होगा। अभी आपके पास 2.5 1 महीने हैं, आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी इसकी कर सकते हैं। और तैयारी करने के लिए जनाब हमारी एकेडमी का सेशन आज तीसरी क्लास है, यानी अभी स्टार्ट हुआ है, आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बंदा ज़िलेदार का सेशन ज्वाइन करेगा, इंशाल्लाह ताला मैं उसको इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो पास हो जाएगा, उसका नाम इंटरव्यू लिस्ट में होगा, ठीक है। लेकिन आपने हमारे मुताबिक टेस्ट भी तैयार करना है, क्लास भी अटेंड करनी है, फिर आपकी मतलब है आले ओके है। अच्छा जी, इसके बाद ज़िलेदार की जनाब ये जो डिपार्टमेंट है, ये सर्विस कोटा की, यानी वो बंदे जो गवर्नमेंट जॉब इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनके बच्चे बच्चों के लिए BCT है, ठीक है, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, जैसे कैनाल पटवारी में जिन लोगों ने अप्लाई किया था कोटे के लिए। एक बात बड़ी अहम कि अगर किसी भी एक एम्प्लॉई है, उसका किसी भी एक बेटे या बेटी ने पहले से मतलब वो सीट ली हुई है, तो वो दोबारा ले, सिर्फ एक बार ली जाती है। जो भी अगर कैनाल पटवारी में आप वो चांस ले चुके हैं, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसका सिलेबस भी वही है और एज भी वही है, सब कुछ। और सिलेबस मैंने बता दिया, जनरल नॉलेज आएगा, फिर कंप्यूटर ज़्यादा होगा। अच्छा जी, डायरेक्टोरेट जनरल प्रोटोकॉल SNGAD, एक पोस्ट है। प्रोटोकॉल असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर। और इसमें जनाब बैचलर डिग्री चाहिए, इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए। वो कहता है जी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द ऑफ गेस्टिंग रिलेशनशिप होटल टूर ऑपरेटर या प्रोटोकॉल। एक तरफ से बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि भाई एक तरफ से आपने बैचलर मांगा हुआ है और तजर्बा भी मांगा हुआ है और एज कम कर दी, हालांकि जहाँ पे तजर्बा मांगा जाता है एज ज़्यादा दी जाती है। कोई बात नहीं है। तो ये जनाब जो लोग बंदे अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है। असिस्टेंट प्रोटोकॉल, आपने CM के साथ चलना होगा, आपका VIP किस्म की आपकी लाइफ होगी। अच्छा जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जनाब प्लानिंग ऑफिसर की जॉब है। एक नौकरी है जनाब। MBA चाहिए, मास्टर डिग्री इकनॉमिक्स चाहिए, स्टैट चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए सेकंड डिवीजन में, फ्रॉम रिकग्नाइज 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड। तो इसमें जनाब याद रखिएगा ऑफिस एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर, ऑफिस एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं। और इसके अंदर MBA, मास्टर डिग्री, MSc इकनॉमिक्स, स्टैटिक और मैथ, ये 4 डिग्रियों के बाद जिस बंदे के पास M.Com है वो भी एलिजिबल है, जिस बंदे के पास BBA है वो भी एलिजिबल है, जिसके बंदे के पास BS इकनॉमिक्स है वो भी एलिजिबल है, जिस बंदे के पास जो है वो क्या कहते हैं कि जनाब BS कॉमर्स है वो भी एलिजिबल है, क्योंकि MBA और M.Com बराबर डिग्री कर दी गई है अब, ठीक है। वो मैंने नोटिफिकेशन भी दिखाया था आपको। तो लिहाजा इसका उन्होंने बताया जी सिलेबस बाद में अपलोड किया जाएगा। इसका सिलेबस क्या होगा कि ये जो डिग्री है, इस डिग्री रिलेटेड जो है 40 नंबर दिए जा सकते हैं, 60 नंबर जनरल नॉलेज के दिए जा सकते हैं, या फिर इसके 60 होंगे और जनाब जनरल नॉलेज के 40 होंगे, या फिर इसके 80 होंगे, जनरल नॉलेज के 20 होंगे। तो ये बाद में अपलोड करेंगे। तो ये जनाब आज की बड़ी अहम तरीन वेबसाइट न्यूज़ अपडेट थी, ठीक है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा कि ये जो हमारा सेमिनार हुआ है, जिसकी तीसरी क्लास आ जाए और दूसरा टेस्ट आ जाए, ADLDA, असिस्टेंट पुलिस, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, कस्टम इंस्पेक्टर, जिलादार, सुप्रिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल, ASI, सब इंस्पेक्टर। तो ये जनाब वाला इसकी ये 29 फरवरी तक ये चलेगा। 29 फरवरी 2025 तक चलेगा और इंशाल्लाह डेली क्लास होगी, डेली टेस्ट होंगे। और इसके अंदर जो सबसे अहम बात यह है
कि आपको शायद पता होना चाहिए कि जनाब हमारी जो एक खुसूसी एक किस्म का वो होता है कि हम डेली जो है ना टेस्ट लेते हैं। टेस्ट अगर ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। टेस्ट लिया जाता है फिर जाके बंदा कामयाब होता है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमारा जो टेस्ट लेक्चर होता है उसकी रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ हम उसके पीडीएफ नोट भी शेयर करते हैं, जैसे लाइक दैट ये वाला है। और इसी तरह हमारे पास जो है जो हमारा टेस्ट होता है उसका भी हम प्रॉपर टिक लगा के भेजते हैं। और हमारे डेली जो है हमारे जो है दो दो मॉडल पेपर फिलहाल चल रहे हैं। हमने एक तरतीब बनाई हुई है, उस तरतीब से हमने चलना होता है जनाब। ये मैं जनाब यहाँ पे टेस्ट नंबर फर्स्ट किधर गया जी जनाब, मैं टेस्ट नंबर फर्स्ट का जो एक मैंने वो बनाया था स्केच, वो आपको दिखा देता हूँ। चलें जी, टेस्ट नंबर वन। हाँ, एक तो इस तरह भी देते हैं मतलब हम नोट्स, लेकिन यह है कि हमारा वो एक यहाँ पे फाइल डाउनलोड नहीं हो रही। तो मैं आपको जनाब टेस्ट नंबर वन हेड, ये भी नहीं है। चलें जनाब, कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है इसके बारे में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो होगी वो प्रोवाइड करेंगे। और पीपीएससी के अबाउट जो भी खबरें आती रहती हैं आपको पता है कि हम आपको देते रहते हैं। तो बहर जनाब इस तरह हम जो है टिक लगा के प्रॉपर जो है फिलिंग करके भेजते हैं ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। अब मॉडल पेपर में भी काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं, तो फिर इसको मैं खुद पढ़ता हूँ और ख़ुद जनाब मार्कर के साथ टिक लगाता हूँ, हाईलाइटर से हाईलाइट करके देता हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी का सिर्फ टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं 2000 पर मंथ से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो क्लास भी लेना चाहते हैं तो 2.5 महीने की जनाब सिर्फ 6000 फीस हमने रखी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जनाब आपको पता है कि महंगाई भी है और बेरोज़गारी भी है, इसलिए 2.5 महीने 6 हज़ार 100 रुपये डेली से भी कम बनती है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जनाब, प्रॉपर एक ज्वाइन करने का तरीकाकार बताया हुआ है, उसको आप ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।